नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हिंदी की कहानी को। हिंदी की कहानी में हम कर रहे हैं लेवल 2 की कहानी। यह है कहानी नंबर 28, जिसका नाम है 7 का टेबल यानी कि पहाड़ा। ठीक है, कहानी को पढ़ते हैं, समझते, फिर कहानी में दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल की कसर मम्मी घर पर पूरी कर रही थी। पापा ने हिंदी के कुछ कार्ड ला रखे थे। मैं उनकी मदद से हिंदी सीख रही थी। मैं दिन भर उनसे खेलती भी। कभी उन्हें ताश के पत्तों की तरह बांटती, कभी उनमें बने चित्रों को देखकर कहानी बनाने की कोशिश करती। मुझे उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर जिस चीज़ से मुझे बहुत उलझन होती वह था टेबल यानी कि पहाड़ा याद करना। मम्मी जब शाम में दूध लेने जाती तो मुझे टेबल याद करने का काम दे जाती। मैंने 5 तक टेबल याद कर लिए थे, 6 को भी जैसे तैसे रट ही लिया। अब बारी थी 7 की। मैंने कोशिश की, कुछ कुछ याद हुआ, पर जैसे ही मम्मी को सुनाने की बारी आती मैं सब कुछ भूल जाती। फिर मम्मी से अच्छी खासी डांट खानी पड़ती। तब मुझे पापा की बहुत याद आती। वह मुझे डांट से बचा लेते, पर पापा काम से अक्सर बाहर रहते थे। मैंने फिल्मों में देखा था कि जब किसी को किसी की याद आती है तो वह उसकी फ़ोटो देखकर रोता है। मैंने भी पापा के बहुत सारे फ़ोटो एल्बम में देखे। मुझे बहुत रुलाई आई। मम्मी से पहले ही डांट खा चुकी थी, इसलिए एल्बम से फ़ोटो निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन पास ही पापा की लिखी एक किताब रखी थी। उसके पिछले पन्ने पर उनका परिचय और फ़ोटो था। मैंने वह किताब उठा ली, उसे सीने से लगाकर उन्हें याद करने लगी। फिर जाने कब सो गई। अगले दिन मम्मी ने मुझसे कहा, सुनो, आज पूरे दिन 7 का टेबल याद करो, शाम को सुनोगी। मम्मी ने मुझे कार्ड से भी नहीं खेलने दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने टेबल याद करना शुरू किया। शाम हो गई थी, इसलिए मम्मी दूध लेने चली गई। मुझे अब तक टेबल याद नहीं हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। सोच रही थी कि मम्मी आज डांटेगी नहीं बल्कि मार लगाएगी। फिर पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही। मैंने कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। जिस कॉपी में टेबल लिखी उसको पेट पर उल्टा रखकर सो गई। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे सोने में। मैं कूलर की हवा में मस्ती से सो रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर मार रहा है। अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने देखा मम्मी, गोलू दीदी, पूनम दीदी, आंटी सब पीछे गैलरी में खड़े हैं। मम्मी खिड़की से लंबा डंडा घुसाकर मेरे कंधे को हिला रही थी। मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला। सब लोग अंदर आए और हंसने लगे। मैं पहले तो अचकचा गई, फिर स्थिति सामान्य देखकर हंस दी। मम्मी को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि आज ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे प्यार किया और खेलने के लिए बाहर भेज दिया। तो यह कहानी थी प्यारी सी। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कहानी में मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी में क्यों किसी को उलझन होती थी। तीसरा क्वेश्चन है स्कूल की कसर मम्मी घर पर पूरी कर रही थी। आपके अनुसार इस वाक्य का क्या मतलब है, लिखिए। क्वेश्चन 4 है कि आपको किस किस मौके पर किसकी याद आती है। पांचवा है इस कहानी से जुड़ा अपना कोई भी बचपन का किस्सा है तो आप लिखिए। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यह है कहानी नंबर 28, जिसका नाम है 7 का टेबल या पहाड़ा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि कहानी में मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कहानी में मैं शब्द छोटी लड़की के लिए किया गया। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहानी में क्यों किसी को उलझन होती है। तो इसका आंसर होगा कि जब कोई काम किया जाए जिसे करने में समस्या हो तो वह कार्य करने में उलझन होती है। जैसे लड़की को पहाड़ा याद करने में बहुत उलझन होती थी। तीसरा था कि स्कूल की कसर मम्मी घर पर पूरी कर रही थी। आपके अनुसार इस वाक्य का क्या मतलब है, लिखिए। उत्तर है कि जिस प्रकार स्कूल में टीचर बच्चों को कोई काम करने के लिए दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार घर पर लड़की की मम्मी पहाड़ा याद करने के लिए दे देती थी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि घर का भी कोई सदस्य आपको घर पर ही स्कूल का कोई काम दे दे कि आपको यह कंप्लीट करके दिखाना है। क्वेश्चन 4 है कि आपको किस किस मौके पर किसकी याद आती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे मौके, आप लिखेंगे अपना। जैसे जब जब हम मुसीबत में होते हैं तो मम्मी पापा की याद आती है, सबको आती है। और जब कोई एग्ज़ाम होता है हमारा तो टीचर की याद आती है कि टीचर बता दे। और जब कोई मुसीबत भी आती है तो दोस्त की भी याद आती है, ठीक है। और भी कुछ होगा तो आप लिख लेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि इस कहानी से जुड़ा कोई भी अगर आपके बचपन का कोई किस्सा है तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, अगर आप चाहे तो यही लिख लीजिए या जो आपका हो। कि जब मैं भी छोटा था तो मुझे घर पर बुआ बहुत सारा स्कूल का काम देती थी जिसको करना पड़ता था, लेकिन मैं काम नहीं कर पाता था तो डांट पड़ती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी मिशन बुनियाद की कहानी नंबर 28। इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे आपके दोस्त भी देखकर कहानी को और क्वेश्चन आंसर लिख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर लेवल 2 की जो कहानियाँ थी सारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए।